नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक लड़के की, एक पुराने नक्शे की और एक ऐसे खजाने की जो कहते हैं किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सोचिए, रात के 12 बजे हैं। पूरा का पूरा गांव गहरी नींद में है, एकदम सन्नाटा। और यहीं से हमारे इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है। और ठीक उसी सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा बुलावा जिसे अनदेखा करना हमारे हीरो के लिए नामुमकिन था। तो पहला अध्याय है एक सपने देखने वाला और एक रहस्यमयी नक्शा। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो राहुल से। राहुल एक बहुत ही साधारण गरीब लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने असाधारण थे। भले ही गांव वाले उसे कुछ और ही समझते हों। ये राहुल की रोज की कहानी थी। एक तरफ गांव वाले कहते थे, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, और दूसरी तरफ था राहुल जो अंदर ही अंदर एक बड़ा सपना जी रहा था। उसकी असली लड़ाई तो इसी से थी। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसे अपने दादाजी के पुराने से संदूक में कुछ मिला, एक पुराना धूल भरा नक्शा, और यहीं से उसके सफर की असली शुरुआत हुई। लेकिन ये कोई मामूली नक्शा नहीं था। इस पर सिर्फ रास्ता नहीं, एक गहरी पहेली भी लिखी थी। एक ऐसा संदेश जो इस कहानी का और शायद जिंदगी का भी सबसे बड़ा सच है। असली चीजें डर के उस पार ही मिलती हैं। अब राहुल तो इस नक्शे को लेकर एकदम सीरियस था। उसे लगा, वाह, इस बार सच में खजाना है। लेकिन उसका दोस्त पिंटू, वो तो मजाक के मूड में था। बोला, अगर मिल गया तो मैं हीरो बन जाऊंगा। यही दोनों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। तो दूसरा पड़ाव, डर का सफर। नक्शा हाथ में था और हौसला दिल में। दोनों दोस्त रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं अपनी किस्मत आजमाने। उन्हें क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी हिम्मत की असली परीक्षा लेगा। नक्शे का पहला इशारा उन्हें गांव के बाहर एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ तक ले गया। और वहां पहुंचते ही माहौल एकदम बदल गया। अब ये सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि सच में खौफनाक था। तेज हवा चलने लगी, पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई राक्षस हो। और बस पिंटू का डर बाहर आ गया। भाई, मुझे वापस जाना है। ये वो आवाज है जो मुश्किल आने पर हम सबके अंदर से आती है। लेकिन राहुल वो कहाँ डरने वाला था। उसने पिंटू को एक ही जवाब दिया, डर के आगे ही जीत है। उसका इरादा एकदम पक्का था। और इस सारे टेंशन के बीच एक मजेदार चीज हो गई। एक चमगादड़ अंधेरे गुफा से निकला और सीधा पिंटू से जा टकराया। मतलब इतने तनाव में भी थोड़ी हंसी मजाक तो बनती है ना। तो तीसरा अध्याय, एक चुनाव और एक पहेली। गुफा के और अंदर उन्हें एक पत्थर मिला और उस पर कुछ ऐसा लिखा था जो उनके सफर का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उनके सामने दो रास्ते थे, एक आसान और एक मुश्किल। पिंटू ने कहा, चलो आसान वाला लेते हैं। लेकिन राहुल को पता था कि असली खजाना अक्सर मुश्किल रास्तों पर ही मिलता है। ये जिंदगी के फैसलों जैसा ही है, नहीं? तो उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और उसके आखिर में उन्हें मिला एक बहुत बड़ा दरवाजा, और उस पर लिखी थी उनकी आखिरी परीक्षा। एक सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? अब देखिए दोनों के जवाब। पिंटू ने झट से कहा, सोना। जाहिर है उसके लिए खजाना मतलब सोना चांदी ही था। लेकिन राहुल, उसने जो कहा वो बहुत गहरा था। उसने कहा, ज्ञान। चौथा अध्याय, और असली खजाना मिल ही गया। जैसे ही राहुल ने ज्ञान कहा, वो सदियों से बंद दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। और अंदर जो था उसे देखकर तो दोनों हैरान रह गए। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई हीरे जवाहरात नहीं, बस हजारों पुरानी किताबें। चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें। ये देखकर तो पिंटू का पारा चढ़ गया। क्या इतनी मेहनत इस सब के लिए की थी? और तभी अचानक उनके स्कूल के टीचर वहां आ गए और उन्होंने समझाया, यही असली खजाना है जो तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ दे सकता है जिसका तुम सपना देखते हो। तो कहानी का असली मतलब यही था, ज्ञान यानी नॉलेज। ये एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।
पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन ज्ञान एक बार मिल गया तो हमेशा साथ रहता है। और 5वां अध्याय है ज्ञान की शक्ति। जैसे ही राहुल को ये बात समझ आई, उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे अब वो चाबी मिल गई थी जिससे वो अपने हर सपने का ताला खोल सकता था। तो राहुल ने क्या किया? सबसे पहले उसने समझा कि असली खजाना क्या है, फिर उसने उन किताबों से दोस्ती कर ली और दिन रात पढ़ाई की, और नतीजा, इसी ज्ञान के दम पर वो एक बड़ा अफसर बना जो उसका हमेशा से सपना था। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, जीत हमेशा डर के उस पार होती है। दूसरी, सफलता के लिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे जरूरी, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। कहानी के हीरो राहुल को तो अपना खजाना मिल गया, पर यह कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा कीमती खजाना है जिसकी तलाश हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। अगले एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। देखने के लिए धन्यवाद।